अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ चाइनीज़ फ्राइड राइस और सोया का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलिए बिना देर करते हैं, चलिए ब्लॉग की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ब्लॉग स्टार्ट होती ही यहाँ पर आ गया आम तोड़ने की बारी। तो आम तो सीज़न हो गया था, बट ये ब्लॉग मेरा, ये जो ब्लॉग पेंडिंग भी था और ये वीडियोस भी पेंडिंग थे। ये वाला वीडियो, खासकर एक ही वीडियो मेरे पास जो पड़ा हुआ था पहले से, ईद से पहले से। जब मैं डालना था तो नहीं डाल सकी, क्यों बोले तो आपको मैं बोल दी रीज़न क्या है क्या नहीं। मेरी ताई मी का इंतकाल हो गया था वहाँ से, हम लोग पूरा बिज़ी बिज़ी हो गए थे। ईद भी कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं, ईद भी अच्छे से हो गई थी। ईद का ब्लॉग भी पड़ चुका, पब्लिश भी हो गया, बट ये ब्लॉग थोड़ा सा मैं आज डाल रही हूँ। तो चलिए आप भी ये ब्लॉग भी एंजॉय कर लीजिए। बट मई के महीने, मिड मई के महीने में ऐसा हुआ था, तो वो हादसा हो गया था, तो इसलिए उसके बाद हम लोग कैरियाँ भी तोड़ दिए बारिश के बाद। तो देखिए मौसम तो बहुत जल्दी अनप्रडिक्टेबल हो जा रहा आजकल। दिन में लग रहा धूप, शाम में बारिश, बीच में ठंड। जैसे आदमियों जैसे अनप्रेडिक्टेबल है ना मौसम, भी ऐसे अनप्रेडिक्टेबल हो जा रहा। जैसे इंसान आजकल क्या है, हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सक रहे कैसा इंसान है, क्या इसके दिल में चल रहा। तो सेम टू सेम आजकल का मौसम भी ऐसे ही चल रहा। चलिए आज मैं बना रही हूँ सोया, चाइनीज़ सोया बना देते हैं और चाइनीज़ फ्राइड राइस। तो चलिए उससे पहले मैं यहाँ पर तैयार कर ले रही थी कैरेट को कट कर ली थी, थोड़े हरी मिर्चियों को अच्छे से फाइनली चॉप कर ली थी, थोड़े से कैबेज भी थोड़ा था मेरे पास। तो चलिए इस कैबेज को भी थोड़ा सा मोटा मोटा ही रख लेते हैं, फाइनली चॉप नहीं। थोड़े से लहसुन और क्या है, सोया को अच्छे से मैं पानी में गर्म पानी में डाल के इसको रख दी थी एक हाफ एन आवर के वास्ते। नमक, गर्म पानी और थोड़ा सा नमक में डाल के रख दी। चलिए यहाँ पर ये लाल वाला नमक है ना, तो ये है रेड पिंक सॉल्ट, पिंक और वाइट दो भी मिला के। चलिए अब पानी में भिगाने के बाद अच्छे से मैं इसको स्क्वीज़ करके काट ली थी पूरा। उसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक अपने टेस्ट के हिसाब। देखिए पहले भीगते टाइम थोड़ा सा नमक डाली थी ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लो। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक आधा टेबल स्पून उतना लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़े से ज़्यादा नहीं है। तो उसके वास्ते बच्चे भी घर में हैं, वीकेंड है, मतलब हॉलीडेज़ है ना, तो उसके वास्ते घर में बच्चे हैं, तो इनके वास्ते बनाएंगे कुछ फ्राइड राइस और चाइनीज़ टाइप, बच्चे अच्छे से खुश होकर खाते हैं। तो चलिए अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्ची का पाउडर, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 चम्मच डाली थी, हल्दी पाव चम्मच और पाव चम्मच उतना काली मिर्ची का पाउडर, और दही 1-2 चम्मच, उतना ज़्यादा नहीं। अगर आपको और थोड़ा सा डालना है तो डाल सकते, मिलाने के बाद मालूम होता ना क्या है क्या नहीं इसका पोजीशन। तो इस मुझे तो इतना कॉफ़ी लगा अच्छा है। अब इसके बाद कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। लास्ट में तलते टाइम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदे का आटा मिला ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर और थोड़ा सा मैं डालती हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच उतना दही, घर का बना हुआ दही है। देखिए आप लोगों, इसको क्या है थोड़ा सा अच्छा सा बीट करना पड़ता, नहीं तो फिर ये ऐसे रह जाता। तो घर का बना हुआ दही है, तो उसमें थोड़ा सा मलाई वगैरह भी आ जाती, तो इसलिए देख के डालना पड़ता। ऊपर से मलाई काटते फिर भी थोड़ा सा मलाई वगैरह रहती, थोड़ा सा रहता, बहुत अच्छे से जमता। मालूम है ये जो हम लोग दूध लेते बाहर से, उसमें बहुत अच्छी सी मलाई जम जाती है और मस्का भी आ जाता, घर में घी भी बन जाता। आपको मैं दिखाई थी ना एक बार। चलिए यहाँ पर चावल भी बॉयल हो गए थे मेरे, क्या बोलते हैं ऑफली बॉयल करके मैं रख ली थी। यहाँ पर इसको मैं प्रोसेस क्या बोलते हैं जल्दी से पका लेती हूँ, मतलब फ्राइड राइस की तैयारी कर लेती हूँ। चलिए थोड़ा सा लहसुन डाल दी मैं, एक कितने 5-6 डल 5-10-12 लहसुन की कलियाँ पोतियाँ मैं काट कर बारीक काट कर रख ली थी, तो वो भी थोड़ा सा मैं सौते कर ली तेल में। फर्स्ट तेल को गर्म कर ली, उसके बाद सौते कर ली लहसुन को। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कैरेट को भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे, थोड़ा सा नरम कर लेंगे। कैरेट तो जब थोड़ा सा लेट पकता, कैबेज तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी पक जाता। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी देर के बाद हरी मिर्ची और कैबेज, दो भी एक ही बार पर। थोड़ा सा क्या है, कैरेट को थोड़ा सा पकाना है, इसको बाद फिर 2 मिला के अच्छे से पका दिए तो 3 भी अच्छे से। यूजुअली कैबेज तो आराम से पक जाता, आपको अच्छे से सबको मालूम है, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से स्वीट कॉर्न, मेरे पास जो फ्रिज में थे,
आपके पास फ्रेशली कॉर्न अवेलेबल है, फ्रोज़न कॉर्न है हमारे पास, अगर आपके पास फ्रेशली कॉर्न अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते। तो चलिए इसको भी अच्छे से, मेरे पास बीन्स अवेलेबल नहीं है तो बीन्स मैं नहीं डाल सकी, और फ्रेशली ऑनियन, जो ऑनियन के ऑनियन ऑनियन ही जो बोलते हैं ना हाँ, वो नहीं था मेरे पास, जो ऑनियन क्या बोलते हैं उसको, प्याज की पत्ती, हाँ वो वाला नहीं था मेरे पास। और नमक टेस्ट के हिसाब से नमक देखिए, चावल उबलते इस टाइम पे मैं नमक डाल के थी, अब इसमें जितना मुझे नमक लगता है उतना डाली हूँ। और सॉसेस में भी नमक रहता तो देख कर डालना पड़ता है इसमें नमक, तो मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्यों बोलते 2 वक्त होना है और बच्चे भी घर में हैं, बहुत लोग हैं। तो बच्चे ऐसे आइटम्स बना दिए तो क्या होता, तो बच्चे लोग अच्छे से खाते, बट मैं बताऊंगी क्या हुआ लास्ट में। मैं तो बच्चों के वास्ते बहुत दिल से और जान से अच्छे से बना रही थी आज फ्राइड राइस, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे नहीं आया, कि नहीं है मतलब नहीं, घर में ही थे, बट क्या हो गया उन लोग उनके घर के चले गए थे, उनके डैडी बिरयानी ऑर्डर कर दिए थे तो वहाँ पर चले गए थे। अब पूरा ये चावल पूरा हमारे ही, हम लोगों ही खाना पड़ा, इतना क्वांटिटी में बनाई थी बच्चों के लिए, वो बच्चे बिरयानी के सामने ये कहाँ खाते, तो इसलिए। तो चलिए अच्छे से मैं बना दी थी ऑलमोस्ट एक 1 किलो उतने चावल, देखिए इसकी 1 किलो या आई थिंक 3 पाव थे शायद, हाँ। अच्छे से इसमें सोया सॉस थोड़ा सा डालिए और थोड़ा सा केचप भी डाल के अच्छे से मैं चावल डाल के अच्छे से इसको मैं टॉस करूँगी, ताकि पूरे चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए और मुझे अच्छा सा लगे, टेस्ट भी अच्छे से सबको पहुंच जाए, जो मैं डिज़ायर कर रही थी, जो उस फ्राइड राइस जैसा रहता है वैसा। चलिए अच्छे से मैं इसको टॉस कर लेती हूँ चावल को, थोड़ा सा भगोना छोटा हो गया, फिर थोड़े बड़ा भगोना मुझे चाहिए था। तो चलिए यहाँ पर चावल को मैं चावल का नहीं सॉरी मैदा आटा और कॉर्नफ्लोर को छान लेती हूँ थोड़ा सा, मुझे कभी भी कोई भी आटा ऐसा मिलाना होता ना तो मैं छान कर ही यूज़ करती हूँ, बिना छाने कोई भी आटा मैं यूज़ नहीं करती। अब यहाँ पर इसको मैं डीप फ्राई करती हूँ सोया को, सोया मंचूरियन बना रहे हैं चलिए आज। तो चलिए अच्छे से जल्दी जल्दी से मैं, तेल तो गरम हो गया था, तेल गरम रखने के बाद ही मैं आटे मिलाई थी, तो तेल गरम हो गया था, तो एक करके अच्छे से मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। अब उसके बाद मैं बनाऊँगी मंचूरिया, सोया मंचूरिया, गोभी मंचूरिया जैसे बनाते हैं सेम टू सेम वैसे ही। तो चिकन मंचूरी भी बना सकते थे, बट चिकन एज़ यूजुअल मैं बताई थी आपको, मैं रमज़ान से लेके जब तक तो नहीं खा रही थी, मिड में का ये क्या बोलते हैं ब्लॉग है, तो जब तक तो नहीं खाए, परसों खाए थे हम लोग जून में, आई थिंक स्टार्टिंग जून में, फर्स्ट वीक में खाए थे जून के। तो चलिए ये वाले तो अच्छे से फ्राई हो गए, गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी भी हो गए थे, इसको आगे बारी निकालने की, तो चलिए अच्छे से निकाल देते। अब भी देखिए अच्छे से इस कलर आने तक तलिए, उसके बाद थोड़ा सा छन्नी के ऐसे कुछ भी और एक छन्नी में डाल दिया, ताकि जो भी ऑयल एक्सेस ऑयल है ना पूरा निकल जाए। तो चलिए अच्छे से जल्दी से मैं फटाक से जल्दी जल्दी करके निकाल देती हूँ, लंच का टाइम हो रहा है, जल्दी से काम फटाफट करना है। तो चलिए और एक भी कहानी पढ़ती या नहीं पढ़ती नहीं पढ़ती देखेंगे, चलिए कैसा नहीं पढ़ती है, और एक तो कहानी बैच तो पढ़ता है। चलिए अब ये बैच भी तल लेते हैं जल्दी से। ऑलमोस्ट हो गया था 12:30 के करीब हो गया था टाइम, 12:31 के करीब हो गया था मेरा। थोड़ा सा क्या है, बच्चों के जब स्कूल स्टार्ट नहीं होते तो बच्चे घर में ही थे, बच्चे वैसे भी मेरी बहन के घर में ही रहते, स्कूल स्टार्ट होने के बाद हॉलीडेज है तो घर में ही रहते, थोड़ा सा लेट ही चलता हमारा प्रोसेस, लंच हो डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, बच्चे लेट नाइट तक खेलते रहते थे और लेट सुबह में भी लेट उठते हैं, तो थोड़ा सा लेट ही होता रहता सब कुछ। तो चलिए और मेरी बहन भी ऑफिस को ऑल्टरनेट डेज हाइब्रिड मॉडल चल रहा, तो उसके लिए भी हमारा ब्रेकफास्ट डिनर और लंच 3 के 3 भी थोड़ा सा डिले प्रोसेस में चलते रहते हैं। ब्रेकफास्ट तो हमारा चल जाता है कि एक बार 11 साढ़े 11 तक हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है, कि एक बार तो ब्रंच ही हो जाता है, दो भी मिलाकर ऐसा हो जाता। डिनर ब्रेकफास्ट लंच लंच तो 3:30 के करीब हो जाता। डिनर एज़ यूजुअल, डिनर तो बहुत जल्दी कर लेते हैं हम लोग, लेट नहीं होता डिनर का। 8:30 मैक्सिमम टाइम, 8 to 9:30, 8:39 से बीच में हमारा डिनर हो जाता। चलिए अब इसमें ये भी तैयार हो गया, आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोगों का डिनर कितने बजे ख़त्म होता है। सब लोगों को, कुछ लोगों बता मतलब कुछ लोग फॉलो कर रहे होंगे अर्ली डिनर,
7 के अंदर या 8 के अंदर 9, मतलब इतना जल्दी जल्दी करने का, बट हम लोगों को नहीं होता। ईशान के नमाज के बाद ही हमारा डिनर स्टार्ट होता, तो हम बाबा का ईशान की नमाज का, हमारी ईशान की नमाज बहुत लेट होती। डिनर खाने के बाद थोड़े से सीरियल्स देखने के बाद हमारा ईशान की नमाज स्टार्ट होती 10:30 या 11 के बाद। उसके बाद नमाज़ पढ़ लेके सूर्य का हफ पढ़, सूर्य मुल्क पढ़ के थोड़े से तस्बीहात करके उसके बाद हमारी चालू 12 o'clock हम लोग सो जाते। तो ऐसा रहता रूटीन नाइट का हमारा। तो आप लोग बताएं आपका नाइट की रूटीन कैसी रहती मेरा लाइफ। तो उस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बनाई थी सोया मंचूरियन। यहाँ पर थोड़ी सी तेल को गरम कर ली थी। यहाँ पर मैं डाल दी हूँ लहसुन और मिर्ची, हरी मिर्ची को थोड़े से लंबे लंबे अच्छे से बड़ी, और प्याज को थोड़ा मोटा मोटा कट कर दी थी, थोड़ा सा अच्छे से मंचूरियन लुक देने के लिए, थोड़ा सा चाइनीज़ लुक देखने के लिए। एक में 4 प्याज को काट दी थी मोटा मोटा चंक्स, जैसे हम लोग चिकन में पकाते हैं ना, वैसा वाला सेम टू सेम मैसेज। तो चलिए इसको थोड़ी देर इसको नरम होने देंगे। देखिए आप, मैं मेरा एक पैर एक जगह नहीं है, ऐसा फिरती रहती हूँ। यहाँ पर देखिए केचप ला ली थी। एक्चुअली केचप मेरा फ्रिज में था, तो पूरे सॉसेस लाई थी, केचप मैं लाना भूल गई थी। यहाँ पर सोया सॉस 1 चम्मच, 2 चम्मच केचप डाली थी, 1 चम्मच डार्क सोया सॉस है, सोया सॉस नहीं डार्क सोया सॉस है। यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस, रेड ग्रीन चिली रहता है ना, वो वाला सा 1 चम्मच, और 1 चम्मच भर के हमारा ब्लैक पेपर पाउडर। तो चलिए अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और डालते हैं हमारे सोया चंक्स। यम्मी यम्मी सोया चंक्स। ये वाला तो अब पक गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा क्रंची रहना बोल के थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं पकाई। प्याज को थोड़ा सा क्रंची रहता, तो क्या मोस्ट ऐसा खाने में मज़ा रहता है। चलिए सोया मंचूरियन रेडी हो गया। कोई भी आ गया तो आप लोग फ्रेंड्स हो या फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी रिश्तेदार आ गए थे, सब बना के स्नैक्स तौर पे भी दे सकते। बात करते करते ही ये हो जाता आराम से। आपको ऐसा बना के दे तो आराम से वो लोग खा सकते। सडन से कोई भी आ गया, आप बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास मंचूरियन अवेलेबल है तो उसे बना के दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो मैदे का आटा सब कुछ डाल के पकाई थी, डाली थी ना, वही उसमें बॉल में थोड़ा सा मैदे का आटा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के स्लरी बना के मैं इसमें फिर डाल दिया और थोड़ा सा पकाऊंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ग्रेवी ज़्यादा हो जाए मुझे फ्राइड राइस में खाने के लिए। चलिए अब आप लोग भी बताइए कमेंट करके मेरा ये क्या फ्राइड राइस और सोया मंचूरियन कैसे बना, क्या है मैं बताऊंगी आपको। थोड़ा सा पक रहा है ना, तो और थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये पोजीशन, ये स्टेट में आप क्या कर सकते हैं और खा सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ग्रेवी और ज़्यादा होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पानी डाल के मैं पका दी थी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी तिल डाल रही हूँ, वाइट तिल। तो ये रेडी हो गया मेरा सोया मंचूरियन करी और फ्राइड राइस। एक फ्राइड राइस नहीं, सिर्फ फ्राइड राइस है, वेज फ्राइड राइस। चलिए ये है मेरा फाइनल लुक ऑफ दी डिश, मेरा लंच बोल सकते। तो चलिए यम्मी यम्मी सा मेरा सोया मंचूरियन और वेज फ्राइड राइस। और आप भी मुझे टेस्ट करके बताइए। टेस्ट करना क्या है, आप लोग अपने घर में बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग अपनी रूटीन्स प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसे वीडियोस चाहिए, क्या नहीं, किधर नहीं। आपको मैं क्या बोल सकते हैं, चलिए भूल गई, मैं कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ, प्रॉमिस तो नहीं कर सकती मैं डेली डालूंगी या नहीं, पता नहीं, हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बट हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।